नमस्कार दोस्तों मैं आज बहुजन समाज की बात करूंगा। मैं आज बहुजन समाज के उत्थान की बात करूंगा। मैं आज बहुजन समाज के संघर्ष की बात करूंगा। मैं आज बहुजन समाज के आंदोलन की बात करूंगा। बहुजन समाज को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? बहुजन समाज एक आंदोलन के रास्ते पर क्यों है? बहुजन समाज एक मिशन लेकर क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई भी मिशन, कोई भी आंदोलन तभी चलता है जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब मुझे कोई परेशानी होगी तभी मैं बोलूँगा। क्योंकि हमारा समाज, क्योंकि बहुजन समाज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हर वो आदमी जो परेशान है, क्योंकि शोषक हमेशा कमजन होते हैं और शोषित हमेशा बहुजन होते हैं। कुछ ही लोग दूसरों के ऊपर शोषण करते हैं, इसलिए उनको कमजन कहेंगे, और जो शोषित हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनको बहुजन कहेंगे। इस बहुजन में कोई जाति, कोई धर्म, कोई बिरादरी नहीं। मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो किसी के शोषण का शिकार हुआ है। तो क्यों बहुजन को जरूरत पड़ती है आंदोलन करने की? क्योंकि एक एक करके कोई जुल्म के साथ नहीं लड़ सकता। एक एक करके वो लड़ेंगे, वो सब पिस जाएंगे, तो उनको एक होना पड़ेगा। इसलिए बहुजन समाज आंदोलन के रास्ते पर होता है, इसलिए बहुजन समाज एक मिशन लेके चलता है। मगर दोस्तों, यहाँ पे कुछ परेशानियां जो है बहुजन समाज को उठानी पड़ती हैं, जैसे कि उनकी राजनीतिक पहचान। हर समाज की राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। बहुजन समाज की अपनी राजनीतिक पहचान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उसकी अपनी राजनीतिक पहचान नहीं होगी तो उसकी ताकत को पहचाना नहीं जा सकता। जो शासक हैं वो नहीं समझ पाएगा कि हम उससे कितना नाराज हैं। शासक को अपनी नाराजगी जताने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है एकजुटता। और एकजुटता के बाद मतदान। हमारी गिनती कब होगी? तब होगी क्या? अगर हम 100 की संख्या में किसी चौराहे के ऊपर नारे लगा रहे होंगे। तब होगी क्या? अगर मैं 50 लोगों की बैठ के एक सभा कर रहा हूँगा। तब होगी क्या? अगर हम हजारों की संख्या में हड़ताल कर रहे होंगे। कब होगी हमारी गिनती? कब हमारी गिनती होती है? हमारी गिनती होती है मतदान में। सिर्फ मतदान से पता चलता है कि कितने हम हैं जो तुम्हारे से नाराज हैं, और हमारी नाराजगी दूर करना तुम्हारा फर्ज है। वो गिनती मतदान के दिन पता चलती है। अब इसमें दिक्कतें कहाँ आती हैं? जो हम अपनी गिनती करवाना चाहते हैं, यहाँ पर दिक्कतें कहाँ आती हैं? यहाँ पर दोस्तों दिक्कतें इस तरह से आती हैं जब नए नए संगठन बन के आते हैं। जब नए नए संगठन बन के आ रहे हैं तो ये हमारे लिए एक परेशानी का कारण हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी का। बहुजन समाज पार्टी श्री कांशीराम का चलाया हुआ मिशन है। श्री अंबेडकर साहब जी के मुद्दों को लेकर चलने वाला और श्री कांशीराम जी द्वारा चलाया गया मिशन है। अब इस बहुजन समाज पार्टी का एक तरीका था अपना संघर्ष करने का। वो लोग थोड़ा आक्रामक भी थे। जो हमारे पुराने लीडर हैं वो थोड़ा आक्रामक भी थे, क्योंकि शायद उस आक्रामकता की उस टाइम पे ज़रूरत भी थी। मगर क्योंकि अब समाज किसी और परिवेश में है तो हमें उतना आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। हम समाज को साथ लेके भी अपनी बात रख सकते हैं। हम अपने समाज के साथ सबको एकजुट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब जो बहुजन समाज का साथ नहीं देना चाहते या उस दल का साथ नहीं देना चाहते जो बहुजन समाज की बात करता है, तो पहले तो वो ये बात करते हैं कि आप क्योंकि आक्रामक हो
आप अपनी बात तीखे शब्दों में रखते हो, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमें समाज से तोड़ रहे हो। दोस्तों, वही लोग जब भीम आर्मी आती है तो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी जो अपनी जो शैली थी, तीखी शैली थी, आक्रामक होने की शैली थी, उसको बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दिया। अब भीम आर्मी वो काम कर रही है। मगर बहुजन समाज पार्टी आज जिस स्थिति में है, वो पुराने अपने एक्सपीरियंस से सीख के आज वो इस स्थिति में है। क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ सकते, हमें सबका साथ चाहिए, हमें समाज के हर तबके का साथ चाहिए, इसलिए हम सबको साथ लेके चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब नए नए संगठन आते हैं तो पहले तो वो ये कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मगर वही संगठन बाद में पार्टियां बना लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो किसका नुकसान कर रहे होते हैं? वो उस मिशन का नुकसान कर रहे होते हैं जिसको हमारे महापुरुषों ने पाल पोस के इतना अपने इस मुकाम तक पहुंचाया, वो उन्हीं का नुकसान करते हैं। जैसे कि मैं भीम आर्मी के बारे में नहीं जानता था, तो जब भीम आर्मी के लोग हमारे पास आए हमारे गांव में, तो उन्होंने बोला जय भीम, तो हमने जय भीम से उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो लगा कि ये अपने मिशन के लोग हैं, हमारे मिशन के बंदे हैं, ठीक है। हमने उनसे बातचीत की, फिर वो धीरे धीरे आते जाते रहने लगे। मैं एक प्रोग्राम में गया, उस प्रोग्राम में भीम आर्मी के झंडे लगे हुए थे। वो झंडे नीले रंग के थे और दूर से वो ऐसा लग रहे थे जैसे कि वो बहुजन समाज पार्टी के झंडे हों। तो जब मैं नज़दीक गया तो देखा कि ये झंडे बहुजन समाज पार्टी के नहीं हैं। तो अब वो भीम आर्मी क्या कर रही थी? पहले तो उन्होंने हमारा जय भीम चुराया, ये दिखाने के लिए हम आपके आदमी हैं, हम आपके पास आए हैं, आपकी बात करेंगे। फिर हमारे झंडे का रंग, हमारे झंडे का जो डिजाइन है जिसमें हाथी बीच में दिखाई देता है, उस तरह से उन्होंने अपना निशान बनाया। दूर से वो हाथी नजर आता है, जब पास में आते हैं तो पता चलता है कि ये किसका झंडा है। तो उन्होंने हमारे जो लोग थे उनके अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की। अब मगर तब ये भीम आर्मी वाले कहते थे कि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ संगठन खड़ा करना चाहते हैं। आज वो राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एक तरह से ये मान के चलो कि दुश्मन भेष बदल के आ रहा है, वो हमारे जैसे कपड़े पहन के आ रहा है। आपको पहचानना है कि हर जय भीम बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है, आपको उससे सावधान रहना है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक ग्रुप में मैसेज आया, ग्रुप का मैसेज आया, ग्रुप था अंबेडकर साहब के नाम पे। तो वहाँ पे उसका जो एडमिन था उसने मेरे को मैसेज भेजा और उसने कहा कि हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े। तो जब मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उसको वापस मैसेज किया, मैंने पूछा कि आपकी राजनीतिक पहचान मुझे बताओ। तो उसने बोला कि राजनीतिक पहचान कैसे? मैंने उनको बोला कि आप किस पार्टी के बारे में किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? वो बोला कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपकी राजनीतिक पहचान कोई नहीं है, अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते, अगर आप वोट की बात नहीं करना चाहते, तो आप क्या समाज में सुधार कर सकते हो? जब आपके हाथ में पावर ही नहीं होगी तो आप समाज को कैसे सुधारोगे? तो मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया, मैंने इस ग्रुप में मैं शामिल नहीं हुआ। तो मैं समाज के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी संगठन में जब जुड़ते हैं, किसी भी संगठन के साथ जब आप लगते हैं, तो आप उसकी राजनीतिक पहचान जरूर पूछें, क्योंकि ये लोग आपको आज जोड़ेंगे अपने साथ, कल आपका सौदा कर देंगे कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। तो आप इनका बिकने वाला सामान ना बने, इनसे सावधान रहें और एक ही पार्टी, एक ही मिशन के साथ तहे दिल से, दिलो जान से जुड़े रहें। अगर आपको अपनी पहचान को कायम रखना है, अगर आपको राजनीति में
अपना हिस्सा चाहिए तो आपको एक ही पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप इधर उधर भटकेंगे तो आप अपने मिशन को कमज़ोर करेंगे। जय भीम, जय भारत।